अरे सेट हो जा। हो गया ना। हाँ चलो। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे, सब हैप्पी होंगे, सब खुश होंगे, क्योंकि आज न्यू ईयर है, आज नया साल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे इस साल। लेकिन काम करने से पहले क्या करोगे? अपने ऊपर काम करोगे, उसके बाद काम करोगे ना। तो पहले इस साल आपको अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है। 6-8-10 महीने लग के छोड़ दो यार, ऑडिशंस देने छोड़ दो ना। अभी सोचो ही मत कि हमें इंडस्ट्री में काम करना भी, अभी कुछ मत सोचो। अभी आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि वो चीज़ होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, अभी लर्न करना है। ठीक है, लर्निंग दिमाग में रहेगी तभी कुछ कर पाओगे। एक तो ये जो बुलेट लेके जाते हैं ना, इतनी तेज़ नॉइस करते हैं, बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। और ये देखो, ये पटाखे फोड़े, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पसंद है। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए सही नहीं है। खैर जो भी है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नया साल है, अच्छे से अपने ऊपर काम कर लो और आगे अच्छा काम करोगे, क्यों नहीं करोगे, है ना। तो आज हम बेसिकली आ गए हमारे डे 3 के ऊपर। डे 1 और डे 2 में हमने क्या किया था, हमने शॉर्ट स्टोरी प्रैक्टिस की थी। और मैंने आप लोगों ने मुझे कुछ वॉइस नोट्स भी भेजे थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। कुछ लोगों के वॉइस नोट्स आए, कई लोगों के नहीं आए, और मैक्सिमम लोगों के आ रहे हैं मेरे पास। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और बेसिकली मेरा होमवर्क यही रहता है कि मैं आपको शॉर्ट स्टोरी यहाँ से अपने व्हाट्सएप से भेज देता हूँ, और आपको क्या करना होता है, आपको एक व्हाट्सएप पे ही वॉइस नोट बनाना होता है। और आपको बेसिकली ये बताना होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी उस कहानी में क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, उस कहानी के ज़रिए वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी को, समाज को, क्या सोसाइटी को क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं वो। तो वो आपको खुद सोच के अपने दिमाग से, शॉर्ट स्टोरी तो आपने पढ़ी है ना, तो आपके दिमाग में कुछ इमेजेस भी बनी और आपको कुछ समझ भी आया होगा ना कि यार ये शॉर्ट स्टोरी में से मेरे को ये सब चीज़ें समझ आई, और राइटर ये मैसेज देना चाह रहा है ऑडियंस को, सोसाइटी को। ठीक है, तो वो होमवर्क है और वो वॉइस नोट आपको मुझे भेजने होते हैं। अब शॉर्ट स्टोरी कैसे दूंगा वो मैं बता चुका हूँ। व्हाट्सएप पर मुझे हाय पिंग करके भेजोगे कि सर मुझे शॉर्ट स्टोरी दे दो, और सबसे पहले स्क्रीनशॉट भेजोगे। ठीक है, सबसे पहला काम है कि वो सब्सक्राइब करने वाला स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, उसके बाद सारा होमवर्क मिलेगा। ठीक है, उससे पहले तुम लोगों को कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। सब्सक्रिप्शन वाला मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि सर हमने सब्सक्राइब कर दिया, देख लो स्क्रीनशॉट ये रहा, तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, बायोग्राफी भी भेज दूंगा, शॉर्ट स्टोरी भी भेज दूंगा, और बता भी दूंगा क्या क्या करना है डेली बेसिस पे। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ आप लोगों के लिए बताओ। फ्री एक्टिंग क्लासेस दे रहा हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोई नहीं करता इतना, लेकिन मैं कर रहा हूँ अपने दिल से, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग कुछ करो लाइफ में। मुझे शौक़ नहीं है लेक्चर देने के, ऐसे कि मैं आऊँ यार चल बोल के मैं चला जाऊँ, नहीं। अगर मुझे शौक़ होते तो फिर तो मैं कुछ और चीज़ें करता, है ना। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग मेरे ये जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, नॉलेज मैं दे रहा हूँ, इसको सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसको फ्री वाली चीज़ मत समझना। बहुत से लोग कहेंगे फ्री है, क्योंकि फ्री की लोग वैल्यू नहीं करते। ठीक है, यही चीज़ मैं अगर 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ लेके, 5,000 रुपये पर मंथ लेके समझाऊंगा, उसकी तुम वैल्यू करोगे बहुत। अरे वाह, हमने क्लास की है, हमने पैसा दिया, हमने क्लास की है। लेकिन ये बहुत गलत है। इस चीज़ को ना माइंड से निकाल दो कि हम जहाँ पैसा देते हैं वहीं हम डिसिप्लिन रहेंगे, वहीं हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ें झेल चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने फ्री एक्टिंग क्लासेस बहुत दी थी। उस टाइम पे बहुत बच्चों ने ले ली फ्री एक्टिंग क्लासेस, बड़े खुश थे। और कुछ टाइम आया बाद में, मैंने एक छोटी सी फ़ी रख दी तो सब भाग गए वहाँ से। और फीस भी क्या रखी थी, 500 रुपये महीने, है ना। छोटी सी फीस रखी थी, लेकिन मेरे को फीस भी मैंने इसीलिए रखी थी बेसिकली, क्योंकि ना ताकि बच्चे अपना ना सीरियस रहें। क्योंकि ना सामने वाले की ना वैल्यू नहीं करते लोग। अगर आप लोग बिल्कुल सब कुछ फ्री में देते हैं ना, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से कि वैल्यू करना इस चीज़ को। क्योंकि मैंने बहुत पैसे दे के ये चीज़ें सीखी हैं, बहुत अपना टाइम दे के ये चीज़ें सीखी हैं, बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू ये चीज़ें सीखी हैं मैंने। और ये चीज़ें मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूएबल नहीं है, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, मेरी चीज़ें वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, कल एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया, आप कैसे सिखा रहे हो, आप कौन हो, आप ये हो, आप वो हो।
और भी एक दो बातें बोलने लगी मेरे को कि आप तो थिएटर से सीखे हो, आपने तो थिएटर किया, आप कैमरा कैसे सिखा लोगे, और ये सब चीज़ें बातें बोलने लगी। तो मैं आप लोगों को पहले ही ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको एक्टिंग की आर्ट सिखा रहा हूँ भाई। आर्ट समझते हो ना क्या है? मैं आपको एक्टिंग की आर्ट सिखा रहा हूँ, आपको कैरेक्टर में कैसे घुसना है, आपको डायलॉग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको अपनी डिक्शन पर कैसे काम करना है, अपनी भाषा पे कैसे काम करना है, कौन सा मेथड आपके लिए बेनिफिशियल है एक्टिंग का। कोई भी हो सकता है, स्टैनिस्लावस्की सिस्टम है, ली स्ट्रासबर्ग मेथड है, माइजनर टेक्निक है, और हो सकता है आपका खुद का एक क्योंकि क्या होता है कि कई एक्टर्स ऐसे होते हैं कि खुद ही अपना ही एक मेथड इन्वेंट कर लेते हैं। तो वो भी हो सकता है आपके साथ कि आप एक खुद का ही अपना मेथड इन्वेंट कर लो। और ये कैसे होगा? ये प्रोसेस के साथ होगा। तो मैं आपको आर्ट दे रहा हूँ भाई, एक्टिंग की आर्ट मैं दे रहा हूँ, क्राफ्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको एक्टिंग की, ठीक है? अब इसको अब तुम कैमरा में लगाओ चाहे थिएटर में लगाओ, ये तुम पे डिपेंड करता है। अब इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना यार, इतना तो आपके में बुद्धि है, इतने तो दिमाग आपका अच्छा है कि अगर थिएटर करोगे तो वहाँ पे लाउड बोलना पड़ेगा, मैं यहां पर बैठा हूं। कैमरा में कैसे करोगे? मैं यहां पर बैठा हूं। अब इतना डिफरेंस तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना, अपने इमोशंस को थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा कैमरे में। हाँ, अपने जो डायलॉग लाउडनेस है, जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन भी तो बहुत ज़्यादा लाउड देते हैं, हम ज़्यादा देते हैं, उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। अपनी जो वॉइस की जो हमारी पिच है उसको कंट्रोल पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये कैमरा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है। अब मुझे ये बताओ कि एक्टिंग कहाँ डिफरेंस है? एक्टिंग डिफरेंस नहीं है। करेक्टर में आपको थिएटर में भी घुसना है, करेक्टर में आपको कैमरा में भी घुसना है। आपको आर्ट आ गई ना एक बार, क्राफ्ट पता लग गया ना एक्टिंग का क्राफ्ट होता क्या है। तो कैमरा आ जाए, थिएटर आ जाए, गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, कुछ अलग बोलना रहा था कि फाड़ दूंगा, सॉरी अगर मैं गलत बोलूँ तो कुछ भी कर दोगे तुम, समझ रहे हो? तो ये फालतू के क्वेश्चंस मुझसे मत पूछा करो, और मुझे पसंद भी नहीं है, ठीक है? आपको अगर सीखना है तो आप सीखो, बाहर जाओ, पैसे दे के सीख लो। अब लाखों रुपए दे के भी मैं देख लेता हूँ तुम कहाँ तक पहुँच जाओगे। लाखों रुपए दे के भी बहुत बच्चे देते हैं, लाखों रुपए भी, और उनके पैसे ख़राब हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं और अपने घर के कामों में ही लग जाते हैं, अपने फादर का बिज़नेस शुरू कर देते हैं, अपनी जॉब शुरू कर देते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता तुम लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सीख लो, और जो पैसा तुमने इंस्टीट्यूट वालों को देने हैं ना, इतने लाखों रुपए भरोगे ना, कुछ पैसा सेव करो, अपना जॉब वॉब करो, कुछ बिजनेस करो, मेरी क्लासें करते रहो। जब पैसा जमा हो जाए तो ऑडिशंस देने शुरू कर दो, ठीक है? इंस्टीट्यूट वाले को जहाँ पैसा देना है वो पैसा अपने ऊपर लगाओ ना, अपने आप को ग्रूम करो ना, अपने लुक्स को सुधारो, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। वहाँ क्यों पैसा दे रहे हो इंस्टीट्यूट वालों को? वो क्या कराएंगे आपको? क्या बॉडी एक्सरसाइज करवाएंगे आपको? फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे आपके अंदर? उनसे ज़्यादा तो आपको पता होगा फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज, तो आप उनको बता दोगे उतनी वो एक्सरसाइज जो आपको बताएंगे। आपको वॉइस एक्सरसाइज करवाएंगे, अ का उच्चारण कराएंगे, ऊ का उच्चारण कराएंगे, ओम का उच्चारण कराएंगे, अ ए ई आई ओ यू करवाएंगे आपको। वो उसके तुम लाखों रुपए भरोगे वहाँ पे। टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करवा देंगे, अपर रोलर, लोअर रोलर, मैथमेटिशियन कैन मैथमेटाइज मैथमेटिक्स मैथमेटिकली, रेड ग्लूगन, ब्लू ग्लूगन, ये जो हिंदी के भी कुछ टंग ट्विस्टर हैं वो सब तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे, हम उसके तुम पैसे दोगे वहाँ पे। इम्प्रोवाइजेशन करवाएंगे तुमसे। बेटा एक काम करो, इस लड़की को ना प्रपोज करके दिखाओ। मतलब तुम फूल लेकर जा रहे हो और घुटनों के बल बैठना है, उसको प्रपोज करना है, वो वाला एक्सप्रेशन मैं तुम्हारा देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसी एक्टिंग करते हो। अरे भाई, इम्प्रोवाइजेशन करके एक्टर नहीं बना जा सकता, नहीं बन सकते। अब कितने बच्चे हैं मेरे यहीं से ही सीखते हैं और वहाँ अपनी क्लासें खोल लेते हैं और इम्प्रोवाइजेशन करवाने शुरू कर देते हैं। अरे इम्प्रोवाइजेशन से कोई एक्टर थोड़ी ना बना जा सकता है, ये एक प्रोसेस है, समझो इस बात को। मैं भी अगर तुम्हें अभी मैं तुम्हें सिचुएशन देना शुरू कर दूं, एक काम करो, टीचर हो, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, तुम एक हीरो हो, लोगों को मार रहे हो, डॉक्टर हो, सर्जरी कर रहे हो, पुलिस वाले हो, हड़का रहे हो लोगों को, हैं? करोगे तुम? इसे के एक्टर बन जाओगे तुम? नहीं बन पाओगे। ये एक प्रोसेस होता है। मैं क्यों आप लोगों को शॉर्ट स्टोरीज करवा रहा हूँ? क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि शुरुआत ही यही है, शुरुआत ही रीडिंग से होती है, ठीक है? शुरुआत ही हिंदी रीडिंग, अभी इंग्लिश रीडिंग भी करवाऊंगा बाद में, अभी तो हिंदी रीडिंग ही करवा रहा हूँ। और आज का होमवर्क यही है आप लोगों के लिए, ठीक है? अभी मुंशी प्रेमचंद जी की 2 शॉर्ट स्टोरीज मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी दे दी हैं,
थर्ड भी आज दे दूंगा मुझसे मांगोगे तो, नहीं मांगोगे तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मांगोगे तो अपना ही फ़ायदा करोगे, नहीं मांगोगे तब भी आपके ऊपर है। और मांगोगे तो पहले मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना कि सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद ही मैं दूंगा यार, ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था 2 वे कनेक्शन होना ज़रूरी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी दोनों जगह से होगी तभी आप लोग कामयाब होगे, ठीक है। हाँ, तो मैं उस लड़की के बारे में तुम लोगों को बता रहा था। वो लड़की आई डोंट नो कौन थी, फेक आईडी थी या क्या था। अरे तुमको बात करनी है मुझसे, कॉल पे बात करो ना यार। तुम्हें मेरे से क्वेश्चंस पूछे ना, नंबर दे रखा है मैंने, मुझसे कॉल पे बात करो ना। टेक्स्ट करके मुझसे तुम बात करते हो, फेस टू फेस बात करो मुझसे, टेक्स्ट पे बात करो ना। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मैं कैसे एक्टिंग सिखाऊंगा, क्या मेथड बताऊंगा तुमको, हाँ क्या प्रोसेस होता है। टेक्स्ट करेंगे मेरे को, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। और जिस नॉलेज पे मैं खेल रहा हूँ ना अभी, जिस नॉलेज पे मैं हूँ अभी, उस नॉलेज पे तुम नहीं खेल सकते अभी। जिस लेवल पे मैं हूँ अभी, जिस जो सेंसेस डेवलप हुई हैं मेरे इतने सालों से, इतने एक्सपीरियंस से, वो भी मैं तुम्हारी करवाऊंगा ना। वो कैसे करवाऊंगा, प्रोसेस है, जो बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। नहीं तो भाई और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से सीख लो, पैसे दे लो। वहाँ पे भी बहुत गुरु बैठे हैं। दबाना उनके कंधे वंधे, दबाना उनके पैर वैर, वो पूरा अच्छे से। मैं थोड़े टाइम पहले कुछ थिएटर गया, मैं जाता रहता हूँ, कई बार विजिट करता रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चे अपने गुरु के, अपने शिष्य बच्चे पैर दबा रहे हैं गुरु के। अरे एक काम कर, कंधा दबा रहे हैं, एक काम कर सर पे मालिश कर दे। मैंने कहा कमाल है यार, ये सब चीज़ें हो रही हैं। गुरु का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपने काम करवाओ। मैंने आज तक कोई काम नहीं करवाया किसी भी बच्चे से, कभी नहीं करवाया कि यार मेरा एक्टोफॉर्म चैनल है, मेरे चैनल को ना यार थोड़ी मार्केटिंग कर दो, मेरे चैनल को ये कर दो, मेरे को ना अपने एक्टिंग क्लास चलानी है, थोड़ा वो कर दो, एक काम करो थोड़ा पोस्टर बना दो। मैंने तो कभी नहीं बोला ये सब, और ना मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरा मेथड अलग है टीचिंग का, और मैं बिल्कुल सही तरीके से, सीधे तरीके से चलना चाहता हूँ, और वैसे ही चलूँगा। जिसको जो करना है, जिसको जो सोचना है सोच ले यार, कोई मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बातें मैं आप लोगों से क्यों करता हूँ, ताकि आप लोगों के ना दिमाग के ताले खुलें। मैं सिर्फ आपको यही बताता रहूँगा ना, का उच्चारण करो, सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, हैं अपनी फेस एक्सरसाइज करो, हैं ये सब चीज़ें आपको बोलूँगा करने को, तो फिर गाइडेंस नहीं मिल पाएगी आपको। ये सब चीज़ें भी करवाऊँगा। मेरा इतना भाषण देने का तुमको मतलब क्या होता है कि ताकि तुम सही ट्रैक पे आ जाओ। पहले सही ट्रैक पे आना ज़रूरी है। सीधी एक्टिंग स्टार्ट कर दी, चलो वॉइस करेंगे, चलो इम्प्रूव करेंगे, इमेजिनेशन की एक्सरसाइज बता दो सर, ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज बता दो सर, अच्छे लिसनर कैसे बने सर, बुक कैसे पढ़ें सर, मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ उसको ठीक कैसे करूँ सर, मेरी हाइट छोटी है, ये वो फलाना टमकाना, जो भी 100 चीज़ें हैं तुम लोगों की भी, है ना, वो सब चीज़ें होंगी। पर पहले सही ट्रैक पे आ जाओ, जिस पे तुम चल रहे हो ना, हैं जिस ट्रैक पे चल रहे हो उसको ठीक कर लो, पहले उस पर आ जाओ अच्छे से, उसके बाद काम करो। क्या दिक्कत है? शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, करो ना रीडिंग, करते रहो, जो बता रहा हूँ करते रहो, खुद मिरेकल होगा अपने आप। ऑडिशन भी दोगे तो क्रैक हो जाएंगे इजीली, ठीक है। और अगर आपको देखो, अगर आपको, मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ आज, ध्यान से सुन लेना। अगर आपको बॉलीवुड में जाना है, ठीक है, तो अभी 8 महीना, साल, ज़्यादा कोई बहुत लंबा टाइम नहीं बोल रहा कि 10 साल ट्रेनिंग करो, 20 साल ट्रेनिंग करो। मैंने वैसे एक वीडियो बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम पे, तो मैंने बोला था एक्टर बनने में 25 साल लगेंगे, उस पर बहुत कलेशबाजियाँ हो गई। 25 साल लगेंगे, कैसे लग जाएंगे भाई 25 साल? इतने में तो हम पता नहीं जिएंगे कि भी नहीं जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा 25 साल में, तो हमें आगे का पता ही नहीं। अब एक बंदे की, मेरे पास एक अंकल थे, बेसिकली एक अंकल थे, और 60 साल के हों, 50-60 साल के होंगे। उन्होंने शायद मेरे को मैसेज किया और बोला कि सर 25 साल अभी मेरे को और देने पड़ेंगे, 60 साल का हूँ मैं, 70, 80, 90, मैं 95 ईयर्स का हो जाऊँगा सर, मैं तब जाके एक्टर बनूँगा। मेरा ये मतलब नहीं है, समझो मेरी बात को। 25 साल आपको तब लगेंगे जब आप भटकते रहोगे ना, इससे भी सीख लिया, उससे भी सीख लिया, इससे भी सीख लिया। अरे एक दोस्त से कॉल पे बात कर लिया, अरे यार कुछ बताना मेरे को, दोस्ती यारियाँ पाल ली, लड़कों से बात की, लड़कियों से बात की, 25-30 गुरु पाल लिए, तब 25 क्या, तब तो पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है आपकी। मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको, एक्टर बनने में। लेकिन आपने किसी एक इंसान को पकड़ लिया, ओनली वन,
और उसने जो आपको गाइडेंस दी उसी पे आप चल दिए। मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही पकड़ लो, कोई भी, मैं अपनी तारीफ करना ही नहीं चाहता, मैं नहीं करूँगा, किसी को भी पकड़ लो, उसकी डायरेक्शन पे चलते रहो, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो मैं भाषण देता हूँ ना, बहुत काम के होते हैं आप लोगों के लिए, हैं, इसको ध्यान से लिख लिया करो, एक कॉपी पेन। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो मैंने क्लासेस तो शुरू कर दी हैं, एक ना डायरी बना लो अपनी, ठीक है। एक डायरी ले लो, 50-60 रुपये की डायरी आ जाती है, 100 रुपये की, नहीं तो अगर रजिस्टर कोई कॉपी पेन लो, ठीक है। और जो भी मैं आपको बताता हूँ ना वो लिखते रहो। जो भी मैं, जैसे आपने शॉर्ट स्टोरी मुझसे मांगी, मैंने आपको बोला मुंशी प्रेमचंद जी की बायोग्राफी पे काम करना है आपको, तो मुंशी प्रेमचंद जी की आपने बायोग्राफी पे काम किया और वो सब लिख लो। उनका जन्म कब हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनको क्या क्या अवार्ड मिले, वो सब चीज़ें लिख लो ताकि आपके जहन में रहे वो सब चीज़ें, आप भूलो ना। मैं ये वाला काम नहीं करवाना चाहता आपको कि आप एक बार कर लिया तो भूल गए, बस वो भूलने वाली काम नहीं करना, ठीक है। और जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो लिख लो कि आज मैंने इस शॉर्ट स्टोरी पे काम किया है, और जो राइटर हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, वो सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में, वो भी लिख लो। डेली बेसिस पे डेट डालो, डे डालो, और उसके हिसाब से लिखते जाओ ना जो जो काम कर रहे हो, ताकि कल को आप ये ना बोलो कि सर आपने तुम टाइम पास किया है। भाई मैं टाइम पास नहीं करता, मैं आपको सही चीज़ें बताता हूँ। अब आप भूल जाते हो, आपकी मिस्टेक है ना। मैं आपको डेली बेसिस पे क्लास दे रहा हूँ, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी एक्टिंग में, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको, और प्रोसेस के साथ चलूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा बिल्कुल भी, और तेज़ तो बिल्कुल नहीं चलूँगा कि सर अभी ये भी बता दो वो भी बता दो। सबका नंबर लगेगा, सब चीज़ों का नंबर लगेगा, इमेजिनेशन क्या, ऑब्जर्वेशन क्या, करेक्टराइजेशन क्या, बॉडी लैंग्वेज क्या, सबका नंबर लगाऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी जो कह रहा हूँ वो करो, ठीक है। तो आज का होमवर्क ये है बेसिकली कि आपको आज मुझे अगेन पिंग करना है। जिसने कल शॉर्ट स्टोरी वो पढ़ ली है सेकंड वाली, वो मुझे अपना वॉइस नोट भेज देगा, एक और शॉर्ट स्टोरी भेजूंगा, फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका होमवर्क होता है, लेकिन ये वीडियो सुननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाइडेंस मेन यहाँ पे मिलनी है। ये वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियोस मैं आपको इस एक्टिंग के बारे में वॉइस नोट मैं व्हाट्सएप पे भी आपको भेज सकता हूँ चीज़ें, है ना, सीधी सीधी। वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आपको गाइडेंस मिलती रहे यहाँ से। उस सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है यहाँ पे कि आप गलत लोगों के चक्करों में मत पड़ो, गलत लोगों के पास मत जाओ, गलत जगह पैसे मत दो अपने, तो उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। पैसे वैसे अपने बचा के रखो, बड़े मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे, सच बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है वैसा कमाना, और देखा जाए तो मुश्किल है भी नहीं। अगर आप दिमागी हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप चीज़ें समझते हो, आप सिंसियर हो, तो कुछ मुश्किल नहीं है पैसा कमाना, वरना तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। वरना 10 रुपये कमाने में भी जान निकलती है वरना, और सब तो छोड़ो, ठीक है। तो संभल जाओ, सुधर जाओ, अपने पे काम करना शुरू कर दो, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो करना शुरू कर दो एटलीस्ट, ठीक है। बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ भी यही सिखाया जाएगा। मैं आपको आर्ट सिखा रहा हूँ, आर्ट आपको अगर मैंने सिखा दी तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके आर्ट आपने सीख ली, क्राफ्ट आपने पकड़ ली, एक्टिंग का क्राफ्ट होता क्या है, तो भाई कहीं भी बैठ जाओ, चाहे थिएटर कर लो, चाहे किसी भी स्टेज पे चढ़ जाओ, बड़े स्टेज पे चढ़ो, छोटे स्टेज पे चढ़ो, कोई भी कैमरा ले आओ, बड़ा कैमरा ले आओ, छोटा कैमरा ले आओ, हॉलीवुड चले जाओ, बॉलीवुड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आर्ट आ गई, बेड़ा पार है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं करना मेरे से कि आप थिएटर सिखा रहे हो या कैमरा सिखा रहे हो, मैं आर्ट सिखा रहा हूँ भाई, कला सिखा रहा हूँ, कला सीखनी है तो जो जो बता रहा हूँ वो करते रहो, ठीक है। ये सब चीज़ें बकवास हैं, कैमरा एक्टिंग अलग होती है, थिएटर एक्टिंग अलग होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी कला है, आपके स्किल्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैमरा, थिएटर, ये सब बहाने हैं, ये सब ना एक्चुअली क्या है ना, जो अलग अलग हमारे टीचर्स आए हैं ना, बड़े अच्छे टीचर्स हैं हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बना दिया है थिएटर अलग, थिएटर की एक्टिंग अलग, कैमरा की एक्टिंग अलग। अरे क्या अलग यार, वहाँ पे लाउड है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कुछ लाउड नहीं है। कैरेक्टर में तो वैसे ही घुसना है ना, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा कैरेक्टर में कैसे घुसना है, वैसे आपको कोई बताएगा भी नहीं। अब कैसे घुसना है अभी मत पूछना है क्वेश्चन, अगेन बोल रहा हूँ, प्रोसेस है, ठीक है। चलो छुट्टी करें और बातें करें। अभी ऑलरेडी वीडियो कितने मिनट की हो गई, 19 मिनट्स की हो गई। अच्छा मेरे को ना आप लोगों से किस्से मैं जो शेयर करता हूँ ना आप लोगों से,
ये ध्यान से सुना करो, क्योंकि इसी में से ना आपको गणित मिलेगा एक्टिंग का और आपको डायरेक्शन मिलेगी। पैर अपने सीधे कर रहा हूँ, दर्द हो गए थोड़े पैर मेरे। चलो कोई नहीं, एक सेकेंड। ठंड है ना यहाँ पे, नस चढ़ जाती है पैर की मेरे। आओ ठीक है चलो। हाँ तो मैं आपको एक किस्सा बता रहा था, अब किस्सा भी निकल गया दिमाग से। आय हाय, एक मिनट गाइस, ये ना बड़ी दिक्कत है, ये ट्रेजेडी है भी मेरे साथ कि ठंड में ना नस चढ़ जाती है पैर की, तो फिर ना बैठा नहीं जाता, मेरे को खड़ा होना पड़ेगा आई गेस। चलो ऐसे ही बता देता हूँ। अब आप ये मत बोलना सर थोड़ा आप अनप्रोफेशनल हो, ऐसा मत बोलना यार, तो अनप्रोफेशनल नहीं हूँ, सबके नस चढ़ती है पैर पे। ठीक है, अरे मैं क्या बताने वाला तुमको, हाँ लड़की का बताने वाला था ना, लड़की ने क्या किया था, मेरे दिमाग से निकल गया यार, बताओ। पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ कई बार चीज़ें ना, क्या था यार, चलो याद आएगा तो बता दूँगा, ठीक है। अब मेरे को भी रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी वीडियो, तभी मेरे को याद आएगा। चलो गाइस, फिर अभी छुट्टी करते हैं, मन नहीं कर रहा तुम लोगों को छोड़ने का भी। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना कि वीडियो ना एंड तक देखा करो पूरी, तभी आपको कुछ अच्छा मिलेगा मेरी क्लास में से, ठीक है। और अपना ध्यान रखो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो सुनने में आ रहा है चाइना में फिर वो वायरस फैल रहा है, और वो ध्यान रखो अपना, ठीक है। मास्क पहन लो, अभी फिर से क्या कर सकते हैं, मास्क पहनो, है ना। और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि फ़ीस ले नहीं रहा मैं सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, वो भी अगर ज़्यादा महंगा लग रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आप बताओ, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं ना सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सर एक्टिंग क्लास अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे आपकी, क्योंकि पहले मैंने वो भी मैंने कितने रुपए चार्ज रखा हुआ था, 500 का, पहले एक बार 1000 रखा था, फिर मैंने 500 कर दिया। चलो मैंने कहा 500 रुपये में सीख लो जाओ, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, अगर एक्टिंग से देखें तो 500 पर मंथ इज़ नथिंग, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी। उसमें भी मेरे को बोला एक बच्चे ने सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैंने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चल ठीक है तो फ्री में आ जा तू। अब फ्री में सिखा रहा हूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी भी तो भी अब मैंने आपके पैसे बचा दिए हैं, ठीक है। फ्री एक्टिंग क्लास शुरू कर दी है, और सब्सक्राइब कर, अब सब्सक्राइब चाहिए भाई, होमवर्क मांगना है तो सब्सक्राइब वाला मेरे को दिखाओ स्क्रीनशॉट। और यार एक बात बताओ मुझे कि यार जब मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत टाइम पहले मैं भी थिएटर किया करता था, और मैं थिएटर के इतने काम वाम करवाता था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जो भी हमारे जो टीचर होते थे, जो भी चीज़ें होती थी, जो भी बोलते थे वो मैं सब करता था। पोस्टर लगाना है, ये करना है, वो करना है, सब करता था यार, मैं सब किया है मैंने। अब मैं ये नहीं कह रहा वो करो मेरे लिए ना, मैं वो करवाऊँगा भी नहीं, मैं कानों का हाथ लगाता हूँ आपसे, मैं वो सब चीज़ें नहीं करवाऊँगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब अगर आप खुद भी कर रहे हो ना, हमारे घर पे 3 4 5 फ़ोन भी तो होते ही हैं। अब मेरे घर में मेरी बहन का फ़ोन है, मेरे भाई का फ़ोन है, मेरे पापा का है, मेरी मम्मी का है, कईयों के पास एक भी फ़ोन होता है। अब ये नहीं कह रहा कि सबके पास होता है, सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, अगर हैं तो कर दो, हैं अपने दोस्त होते हैं यार ऐसे 10, मेरे को नहीं लगता कि ये मुश्किल चीज़ है, 10 भी सब्सक्राइब करवाना कोई मुश्किल चीज़ है एक बंदे के लिए। एक बंदा आराम से 10 भी सब्सक्राइब करवा सकता है, और ऑनेस्टी ही आपको आगे लेके जाएगी। आप मेरे प्रति ईमानदार हो, मेरे एक्टोफॉर्म के प्रति ईमानदार हो। एक्टोफॉर्म को मेरा मत मानो, मेरा आप ये मत सोचो सर का एक्टोफॉर्म है, गौतम सर का एक्टोफॉर्म है। एक्टोफॉर्म आप सबका है यार, हम सबका एक्टोफॉर्म। मैं क्यों बोलता हूँ लव यू एक्टोफॉर्म फैमिली, हम लोग एक फैमिली, हम लोग एक परिवार हैं, क्योंकि मैं सच में आप लोगों को फैमिली मानता हूँ। क्या आप एक बात बताओ, मेरा खुद काम है, धंधा है, मेरे को भी पैसे कमाने हैं, मैं फिर भी आपको देखो 23 मिनट्स हो गए हैं, फिर भी मैं काम छोड़ के आया हूँ स्पेशल। अब हो सकता है वो वहाँ पे दिक्कत भी हो रही हो, जो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को कॉल्स भी आती हैं कई बार बीच में, लेकिन मैं फिर भी देखो 24 मिनट्स हो गए यहाँ पे आपके साथ ही बैठा हूँ ना, आपको टाइम दे रहा हूँ ना, तो आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा मेरे साथ, आपको भी सब्सक्राइब तो करवाना पड़ेगा ना यार, है ना। तो इतनी सी चीज़ है बस, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ तो है नहीं, ना मैंने फ़ीस मांगनी है आप लोगों से, ना मैं अभी मांगूंगा। फ्री एक्टिंग क्लासेस हैं, और अपना ध्यान रखो, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? कल आएगी, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, एंड जो होमवर्क दिया है ना वो करते रहो। 2 दिन से शॉर्ट स्टोरी करवा रहा हूँ, 2 दिन से देख रहा हूँ कौन कौन कर रहा है,
देख रहा हूँ कौन कौन स्क्रीनशॉट भेज रहा है सब्सक्राइब वाला, और देख रहा हूँ सबसे बड़ी बात कौन कौन वॉइस नोट भेज रहा है। जो होमवर्क असली है वो कौन कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो मैं देख रहा हूँ कौन कौन कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो भी मुझे दिख रहा है, जो कर रहा है वो भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, 2 दिन से शॉर्ट स्टोरी हो रही है, आज भी शॉर्ट स्टोरी का होमवर्क है, वॉइस नोट भेजना है। ठीक है, इस हफ्ते तो हम शॉर्ट स्टोरी करने वाले हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट स्टोरी मैं ही भेजूंगा आपको। मेरा नंबर है 9354441021। कोई भी नहीं देता अपना नंबर, कोई भी एक्टिंग गुरु नहीं देता। परेशान हो जाते हैं, उनको डर लगता है कि आप लोग परेशान कर दोगे, पर मैं इस चीज़ से नहीं डरता कि आप लोग मुझे परेशान कर दोगे। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग कॉल करोगे तो मैं आपको गाइड कर सकूँगा, पर एक्टिंग से रिलेटेड बात करना। ठीक है, परेशान क्यों करोगे यार, क्या है यार, लोगों की मेंटेलिटी बड़ी ख़राब है वैसे, साइकी लोगों की ना। नंबर नहीं देते, अरे हम परेशान हो जाएंगे, आप लोग बहुत परेशान करेंगे। भाई क्यों परेशान करोगे। चलो माना यार कि जब बहुत ग्रो हो जाता है चैनल तो बहुत कॉल्स आती हैं, तब भी यार कॉल्स अटेंड करो ना। एक स्केड्यूल बना दो कि इस दिन मेरे को इतने कॉल्स आए हैं, इस दिन एक मैसेज डाल दो कि इस दिन मैं आपको कॉल करूँगा। ऐसे बात करनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज़ किसी को समझा रहे हो, बता रहे हो, तो यार गाइडेंस में रखो ना उसको, अपने टच में रखो। मैं तो तरसता हूँ, मेरे टच में ही नहीं रहते मेरे स्टूडेंट। अब मेरे को दुख ही इसीलिए होता है, मेरे टच में नहीं रहोगे तो फिर तुम चीज़ें कैसे ले पाओगे, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं तुम कैसे, मैं तुम्हें गाइड कैसे कर पाऊँगा। तो मेरे टच में रहना ज़रूरी है बहुत, आप सभी लोगों का। वो कैसे रहोगे, व्हाट्सएप पे। यहाँ पे भी हम हैं टच पे, व्हाट्सएप पे भी टच पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ होमवर्क दूंगा आपको। यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, वहाँ पे होमवर्क मिलेगा। एक्टिंग का होमवर्क वहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको सारी गाइडेंस दूंगा। ठीक है, चलो चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं कल। ठीक है, और अगेन मैं कह रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ध्यान रखो और अच्छे से न्यू ईयर मनाना, शराब वराब मत पीना यार, हैं पार्टी करो, ऑब्वियसली पार्टी का दिन है आज। पार्टी करो, डांस करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, अच्छी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठो, डिनर करके आओ, हैं अच्छे अच्छे लोगों से बात करो, शेयर करो, पॉजिटिविटी बांटो आपस में, हैं शराब वराब मत पिया करो यार, अच्छी चीज़ नहीं है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।